सद्गुरु दयाल। संत बचन शीतल सुधा, करत ताप त्रय नाश। युग निरूपण। कल युग सम नहीं आन युग, संत धरे अवतार। जीव शरण होय संत के, भव जल उतरे पार। युगों की उत्पत्ति। 4 युग सृष्टि रचना में स्वतः उत्पन्न हुए हैं। जैसे इस पृथ्वी की रचना में 3 ऋतुएं स्वतः उत्पन्न होती हैं। ऋतुओं को किसी ने बनाया नहीं है। इसी तरह 4 युग सृष्टि रचना में स्वतः उत्पन्न हुए हैं। यहाँ के युगों के नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और ब्रह्मांड के 4 युगों के नाम शास्त्रों में कमोद, कंकवत, दीर्घमाल और बलभद्र कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने और ऋषियों ने काल गणना के लिए युगों का निर्धारण नहीं किया है। इन युगों पर यानी युगों के अनुसार ही परमार्थी साधन, जीवों का परमार्थ कमाने का अधिकार और इष्ट निर्भर करता है। चैतन्य धारा के 2 प्रवाह हैं जिनसे यहाँ की यह सब रचना हुई है। एक प्रवाह तो साधारण तौर पर हर वक्त एक समान जारी रहता है, उससे ब्रह्मांडों की सृष्टि रचना का काम चलता रहता है। दूसरा प्रवाह जो समय समय पर छोड़ा जाता है वह हर समय एक समान नहीं रहता। कभी कम और कभी ज़्यादा यह प्रवाह रहता है। चैतन्य धार के इस विशेष प्रवाह के आमद और सिमटाव में युगों की उत्पत्ति हुई है। युगों की उत्पत्ति जीवों को परमार्थ का अधिकार देने के लिए की गई है। युगानुसार परमार्थी साधन और परमार्थ कमाने का अधिकार सतयुग से कलयुग की तरफ उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। जैसा कि कहा गया, सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। संतों, महात्माओं, ज्ञानियों, ऋषि मुनियों, जोगेश्वरों ने सब ने इनका वर्णन किया है। इनका उद्देश्य और उपयोग समय गणना नहीं है। ये सृष्टि रचना में स्वतः उत्पन्न होते हैं। अपनी पृथ्वी की रचना के साथ 3 ऋतुएं, गर्मी, बरसात और सर्दी अपने आप उत्पन्न होती हैं। इन ऋतुओं से देहधारियों को सेहत मिलती है। बस इसी तरह से इन 4 युगों पर परमार्थी कार्रवाइयाँ निर्भर हैं। जितने सूरज, चांद, सितारे दिखाई देते हैं सब इस आकाश के अंतर्गत हैं। शायद यह बात भाइयों के समझ या मानने में नहीं आएगी कि इस आकाश की भी कोई सीमा है, लेकिन धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ और अनुभवी पुरुष यह बताते हैं, जिन्होंने अपनी चैतन्य जीवात्मा को आयाम करके यानी पलटा कर इस आकाश की सीमा के पार जाकर देख लिया है, वे अनुभवी पुरुष बताते हैं। और उसी सिलसिले में हम भी बयान करते हैं कि इस अंधकार आकाश जो आँखों से हमें दिखाई देता है उसकी सीमा है। हिंदी तवारीख में
7 आकाश और 7 पाताल बयान किए गए हैं। इनका विस्तार से वर्णन यहाँ नहीं कर सकेंगे। ऊपर वर्णन आया था कि इस आकाश की सीमा है। जितने भी सूरज, चांद, सितारे दिखाई देते हैं, सब इस अंधकार यानी अंधेरे आकाश के अंतर्गत यानी पेटे में हैं। ऐसे बेशुमार सूरज हैं और इनमें बहुत से सूरज अपने इस सूरज से भी बड़े हैं। इस आकाश का बहुत बड़ा दायरा है। खैर, बड़ा कितना भी हो, इसकी सीमा है। इसकी सीमा के परे ज्योतिर्मंडल है, जिसको हिंदू धर्म में सहस्त्रदल कमल या ज्योतिर्मंडल कहा गया है। मोहम्मद साहब ने इसे मुकाम जबरूत कहा और हजरत ईसा का यही चरखे चहरूम है। यहाँ के मालिक को उन्होंने गॉड कहा है। हिंदी में सनातन धर्म में यहाँ के मालिक को ज्योति स्वरूप कहा गया है। जैन मत में इसी के मालिक को कैवल्य भगवान और इस मुकाम को निर्वाण पद कहा गया। सहस्त्रदल कमल जो कि ज्योतिर्मंडल है, इसके ठीक रूप से पेटे में यह अंधकार आकाश आया हुआ है। जैसे एक बहुत बड़ा व्रत बना दिया जावे और उसमें एक छोटी सी काली बिंदी दे दी जावे, इसी तरह से इस ज्योतिर्मंडल के पेट यानी पेटे में यह अंधकार आकाश एक छोटा सा दायरा रखता है। यूँ तो इस अंधकार आकाश का दायरा इतना बड़ा और विस्तृत है कि अनुमान और अंदाज तक इसका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ज्योतिर्मंडल के अंदर यह बहुत थोड़ा दायरा रखता है। ज्योतिर्मंडल बहुत बड़ा है और 10 दिशाओं से इसे घेरे हुए है और सहस्त्रदल कमल के पेटे में यह अंधकार आकाश आया हुआ है। अब आकाशीय रचना के विस्तार को समझना जरूरी है। अपना सूरज अपनी पृथ्वी से 13 लाख कई हजार गुना बड़ा है, यानी 13 लाख और कई हजार पृथ्वियाँ सिलसिलेवार जमा कर रख दी जावें तो अपना यह एक सूरज उनको ढक लेवे। यह बात सभी भाई बहनों को मालूम है। इतना बड़ा तो यह एक सूरज है और इसी तरह इसकी सानी के बेशुमार सूरज हैं। उस बड़े सूरज और अपने इस सूरज के बीच इतना अंतर है कि अपना यह सूरज बड़े सूरज के सामने मटर के दाने जितना है और बड़ा सूरज मूण जितना है। मूण होती है वह पानी भरने के काम आती है। बड़े सूरज के आकार का अनुपात मटर के दाने और मूण जितना है। बड़े सूरज के परे महासूरज है। बड़े सूरज और महासूरज के आकार में भी उतना ही अंतर है। बड़े सूरज के दायरे को मटर के दाने का आकार का मान लें तो महासूरज का आकार और दायरा मूण जितना होगा। ये सभी सूरज और उनकी मातहत पृथ्वियाँ, ग्रह, उपग्रह सभी इसी अंधकार आकाश में है। तुलसीदास जी ने रामायण में फरमाया है, आंगणित रवि शशि शिव चतुरानन, आंगणित सरित सिंधु माही कानन। जितनी खोज अभी साइंस वालों ने की है, इससे बहुत ज़्यादा खोज पुराणों में और संतों महात्माओं की वाणी में दर्ज है। साइंस वाले ताकतवर दूरबीनों से देखकर बताते हैं कि इस सूरज के परे इसका नियंता बड़ा सूरज है, जिसके अधीन कई कई सूरज हैं। जो सूरज हमसे ज़्यादा दूर होते हैं, वे दूर होने के कारण तारों के माफिक छोटे नज़र आते हैं। इस तरह के अगणित तारे सूर्य,
पृथ्वियाँ, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, नक्षत्रमाल आदि हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी कई हैं। बेशुमार ब्रह्मांड हैं और अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। रचना बहुत विस्तार वाली है। इसका बयान करने चलें तो कई वर्ष बीत जावें। इसका ज़्यादा बयान जुबान से किया जा सकना नामुमकिन है। खोजी और जिज्ञासु इसे आध्यात्मिक साधना करके देख सकते हैं। जैसे आपने 1000 मन गल्ला तोल लिया। अब अगर कोई पूछे कि इसमें गेहूं के दानों की गिनती कितनी है तो नहीं बताई जा सकती है। यदि रचना पूरी की पूरी गिनती में आ जावे तो उसको रचने वाला मालिक फिर अनंत कैसे कहा जाएगा। वो प्रभु भी अनंत है और उसकी रचना भी अनंत है। ज्योतिर्मंडल के पेटा में इतना भारी दायरा रखने वाला आकाश आया हुआ है। उस ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा उतरकर इस आकाश में जब व्याप्त हुई तो इन सूरज, चांद, सितारों की रचना हुई। पहले इस अंधकार आकाश में रचना नहीं थी। ज्योतिषियों और कुछ विद्वानों का यह ख्याल है कि इस आकाश मंडल की सृष्टि अनादि है। ये ख्याल गलत है। इस आकाश मंडल की सृष्टि तो बनती बिगड़ती रहती है। ये उन भाई बहनों की आवाज़ या मान्यता है जो सिर्फ 5 तत्वों की रचना तक की ही जानकारी और विश्वास रखते हैं, लेकिन 5 स्थूल तत्वों के पार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 सूक्ष्म तत्वों की रचना है। इनके पार 5 ब्रह्म तत्वों की रचना है। उसके पार 5 सत्य तत्व या पक्के तत्वों की रचना है। इनके भी पार 5 आदि तत्वों की रचना सत्य देश की है। आदि तत्वों को गोया आम तौर पर गुप्त रखा जाता है। जब सत्संगी समझने योग्य हो जाती का वर्णन चल रहा है। युगों के काल निर्धारण का आधार। ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा उतरी और उतरकर अंधकार आकाश में व्याप्त हुई तो महासूर्य की, बड़े सूर्य की, अपने सूर्य की और पृथ्वियों वगैरह की रचना किया। इस तरह सूरज, चांद, सितारों की रचना करती हुई जब ज्योति की धारा हमारी पृथ्वी पर आई तो उस ज्योति की धारा यानी चैतन्य की धार के आने और सिमटने में ये 4 युग स्वतः ही उत्पन्न हुए। चैतन्य धार यहाँ आई, यहाँ आकर के रचना की, कार्रवाई करी। कार्रवाई करते यानी क्रियाशील रहते रहते चैतन्य धीमे धीमे अपने मरकज यानी केंद्र या भंडार की तरफ खिंचता या सिमटता रहता है। सभी सूक्ष्म प्राकृतिक शक्तियों का यह स्वभाव है कि वे अपने भंडार की तरफ खिंचती और सिमटती हैं। सिमटते सिमटते भी जितने दिनों तक चेतनधार पृथ्वी पर कुछ कमी बेसी के साथ लगभग एक सी मात्रा में कार्रवाई करती रही, वह जमाना सतयुग कहलाया। चैतन्यधार और चैतन्य सत्य है, इसलिए उस समय को सतयुग कहा गया। चैतन्यधार का सिमटाव जारी रहा और सिमटते सिमटते जब 1/4 सिमट गई और 3/4 रह गई तब उसे त्रेता युग कहा गया। फिर कार्रवाई करके यानी रचना में कारकुन रहते और सिमटती रही और जब 1/4 और सिमट गई यानी 2/4 सिमट गई और 2/4 रह गई तो वह समय द्वापर युग कहलाया।
फिर सिमटाव जारी रहा और सिमटते सिमटते 1/4 रह गई। तब वह समय कलयुग कहलाया। 3/4 चैतन्य धार के सिमट जाने से माया की विशेषता हो गई और काल अंग अधिक बढ़ गया, इसलिए यह समय कलयुग कहलाया। इसलिए कलयुग की कुछ निंदा भी शास्त्रों में की गई है। कलयुग में आसुरी प्रकृति के प्राणी यानी काल अंश की भीड़ ज़्यादा होती है। आसुरी वृत्ति या तामसी वृत्ति में काल अंश ज़्यादा होता है। काल अंग ज़्यादा होने से ही यह कलयुग कहलाया। इस तरह से ये 4 युग उत्पन्न हुए और इन युगों के ये नाम पड़े। युगों की उम्र और युग व्यवहार, इन युगों की उम्र का भी यही आधार है। सतयुग की उम्र पूरी यानी 4/4 है। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष है। इसमें से 1/4 निकाल दें तो 12,96,000 वर्ष रहते हैं। यही त्रेता की उम्र है। इसमें से फिर 1/4 निकाल दें या कम कर दें तो पीछे 8,64,000 वर्ष रहते हैं। यही द्वापर की उम्र है। इसमें से फिर 1/4 कम कर देने पर 4,32,000 वर्ष रहते हैं। यही उम्र कलयुग की है। जिस आधार पर इनकी उत्पत्ति हुई उसी आधार पर इनके नाम हुए, उसी आधार पर इनकी उम्र हुई। सतयुग में सर्वसाधारण की उम्र लाख वर्ष की थी और प्राण का बासा हड्डी में था। त्रेता में उम्र 10,000 वर्ष की हो गई और प्राण का बासा मांस में आ गया। द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र हो गई और प्राण का बासा चमड़े में आ गया। कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र है और प्राण का बासा अन्न में है, यानी अन्नमयी प्राण है। सतयुग में जब तक हड्डी नहीं सड़ती गलती थी तब तक कोई नहीं मरता था। त्रेता में मांस के सूखने पर मरते थे। द्वापर में चमड़ा सूखने पर मरते थे। कलयुग में हड्डी, मांस, चमड़ा सब बना रहे, कुछ खावे पीवे नहीं तो मर जावे। उम्र इस तरह कम होती गई। उम्र 10वां अंश रहती गई। त्रेता की उम्र सतयुग की उम्र का 10वां हिस्सा रही। उसी प्रकार द्वापर में लोगों की उम्र त्रेता में लोगों की जितनी उम्र थी उसका 10वां और कलयुग में द्वापर की जितनी उम्र थी उसका 10वां भाग ही रह गई। जैसे जैसे शारीरिक बल और उम्र में परिवर्तन होता गया तो भक्ति का तरीका भी बदलता गया। सतयुग में जब लाख बरस की उम्र थी, प्राण का बासा हड्डी में था, उस समय शरीर बहुत बलवान और हष्ट पुष्ट होता था। ऋषि मुनि लोग 60-60, 70-70 हजार वर्ष की तपस्या करते थे। अब कलयुग में तपस्या करें तो कैसे निभेगी, क्योंकि पहले तो 60-70 हजार वर्ष की तपस्या कर लेते थे। अब इस कलयुग में हमारा जीना ही 60-70 वर्ष का मुश्किल हो रहा है, तो तपस्या कैसे बनेगी। जप तप सतयुग के धर्म हैं। सांख्य योग, मुद्रा योग त्रेता के धर्म हैं। प्राणायाम योग द्वापर का धर्म है। जब युगों के अनुसार शरीर की स्थिति में परिवर्तन हो गया तो भक्ति का तरीका एक कैसे रह सकता है। गीता और भागवत आदि ग्रंथ द्वापर युग के हैं। व्यास जी ने उनको द्वापर में बनाया था। उन ग्रंथों में उस युग यानी द्वापर का युग धर्म लिखा गया है। लड़ाई झगड़े की बातें गीता में नहीं लिखी गई है। गीता भी एक आध्यात्मिक ग्रंथ है।
गीता में सांख्य योग और प्राणायाम योग का वर्णन किया गया है। काम, क्रोध, अहंकार आदि जो विकार हैं, ये कौरव सेना है, उनसे लड़ाई करना पड़ता है। इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया है। व्यास जी ने अपना खुद का अनुभव लिखा है। ये सब आध्यात्मिक विषय हैं और समय समय पर बयान किए गए थे। उनमें द्वापर के धर्म की रीति का वर्णन है। सतयुग में चैतन्य धार की आमद पूरी यानी 4/4 थी। जब वह पूरी चैतन्य धार इस पृथ्वी पर आई तो यहाँ इस अंधकार आकाश में या माया मंडल में चैतन्य को पाकर के माया का जहूर हुआ। जैसे जब बारिश होती है यानी पानी बरसता है, तब होता तो सब पानी के आश्रय है, लेकिन पानी को पृथ्वी या जमीन अपने में जज्ब कर लेती है, सोख लेती है। उससे रौनक और शोभा जमीन की बढ़ती है, हरियाली होती है, तरह तरह की चीज़ें पैदा होती है। चौमासे में डागले पर भी कोई बीजा डाल दो तो उग आवे। मतलब कि पानी को पाकर के भूमि की शोभा बढ़ती है, लेकिन होता सब पानी के आश्रय है। इसी तरह से जब चैतन्य धार आई तब माया ने उसे अपने में जज्ब कर लिया। चैतन्य को जज्ब कर लेने से चैतन्य को पाकर के माया का जहूर हुआ। सतयुग में चैतन्य धार शरीर के घाट पर क्रियाशील थी। काया में माया प्रधान है, शरीर बलशाली थे। सतयुग में माइक पदार्थ बहुत ज़्यादा इफरात से थे। खाने पीने के पदार्थ, धन धान्य की बहुतायत थी। एक बार बोते तो 7 बार काटते। फल, फूल, रसाल, मेवा, सजावट के सामान जैसे हीरे, पन्ने, माणिक, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी बहुत थे। पुराणों में इनका जिक्र आता है, इसलिए भाई बहन सतयुग की महिमा और तारीफ करते हैं। लंबी उम्र, निरोग काया, ताकतवर शरीर होता था। पिता के जीवन काल में पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। स्त्रियां पतिव्रता होती थी और पति के अनुकूल चलती थी। चैतन्य धार के सिमटने से ये मायावी पदार्थ, माइक पदार्थ कम हो गए। खाने पीने और सजावट के जितने सामान सतयुग में थे, त्रेता में उनमें कुछ कमी आ गई। फिर भी त्रेता में बहुत थे। द्वापर में जब चैतन्य धार 2/4 यानी आधी सिमट गई तो और कमी पड़ गई। उम्र भी कम हो गई। शरीर उतने बलशाली और पुरुषार्थी नहीं रह गए। तामस यानी कि तमोगुण बढ़ने लगा। कलयुग में चैतन्य धार 3/4 सिमट गई। माइक पदार्थ बहुत कम हो गए हैं। खाने पीने के पदार्थों की भारी कमी है। बार बार दुर्भिक्ष और अकाल पड़ते हैं। अल्प आयु है। रोग, शोक तथा आदि व्याधि बहुत बढ़ गई है। हर एक की आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर हो गई है। आपसी द्वेष, ईर्षा, विरोध, कलह, लड़ाई झगड़ा बढ़ गए हैं। ईमानदारी, नेकी, आपसी भाईचारा, सहयोग की भावना, सच्चाई, निष्कपटता लगातार कम होती जा रही है। यद्यपि सतयुग में चैतन्य की विशेषता थी, किंतु चैतन्य धार अपने स्वयं के यानी जीवात्मा के घाट या नुक्ते पर क्रियाशील नहीं थी। चैतन्य धार शरीर के यानी माया के घाट पर सक्रिय या कारकून थी। काया यानी देह
माया के मसाले की बनी है, इसलिए काया में माया प्रधान है। माइक पदार्थ यानी शरीर के आराम की चीज़ें उस समय ज़्यादा थी। माया ने चैतन्य को अपने अंदर सोख लिया था। अब कलयुग में चैतन्य धार यानी चैतन्य तो कम होकर 1/4 रह गया है, लेकिन चैतन्य धार इस कलयुग के समय पर अपने घाट पर क्रियाशील है। यानी कलयुग में जीवात्मा की शक्ति से परमार्थ कमाया जा सकता है। सतयुग में शरीर से, त्रेता में मन से, द्वापर में प्राणों की शक्ति से परमार्थ कमाया जा सकता था। पुराने युगों में जीवात्मा यानी सुरत की धार से परमार्थ नहीं कमाया जाता था, इसलिए उन युगों में सुरत अपने निज घर को यानी अपने भंडार तक नहीं जा पाती थी। इसलिए कलयुग में सच्चा और पूरा और सबसे उच्च दर्जे का परमार्थ कमाने का अधिकार जीव को प्राप्त है। सद्गुरुदयाल।